सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से मिलने की ख्वाब अधूरी रह गई। ख्वाब ख्वाब ही रह गया। उम्मीद की किरण खत्म हो गई, क्योंकि क्रिकेट के भगवान को ही अपने प्रशंसकों की आवाज़ सुनने की समय नहीं है। छोटी सी बच्ची उनके पुतले पर बैठ बैठ कर बड़ी हो गई। आज भी प्रत्यक्ष रूप से उनके कंधे पर बैठने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। क्यों नहीं सुनते बड़े हस्ती अब के अपने प्रशंसकों की आवाज़। सचिन से मिलने की तमन्ना ही अधूरी रह गई। मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ बालोद जिला ग्राम देवगहन थाना अर्जुंदा में मेरे स्वयं के खेती की ज़मीन में सड़क किनारे वीर शहीदों की प्रतिमा 20 वीर शहीद जो कि नक्सल हमला छत्तीसगढ़, कारगिल युद्ध, पुलवामा हमला, गलवान घाटी चीन बॉर्डर हमला, अग्निवीर, इन वीर शहीदों की प्रतिमा स्वयं के खर्च से लगभग 12 लाख रुपया खर्च कर इन वीर शहीदों की प्रतिमा मेरे द्वारा लगवाई जा रही है। इनका उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है, जो इनकी शहादत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रेम में ओतप्रोत होकर राष्ट्र हित की दिशा में काम करे। और मैं स्वयं क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूं। मुंबई 2001-2 भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन का सपना लेकर आया हुआ था, लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। सचिन तेंदुलकर सर मेरे आदर्श खिलाड़ी रहे हैं। मुंबई से वापस होने के बाद मैं अपने गांव में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता रहा हूं। जो सपना मैंने देखी थी वो पूरा नहीं हो पाया। मैं चाहता था कि उन खिलाड़ियों के द्वारा उस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। इसीलिए मैंने गांव में जब मैं सरपंच निर्वाचित हुआ, उस समय गांव का खेल मैदान जो 5 एकड़ में बना हुआ है, सचिन तेंदुलकर खेल मैदान ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदित कर वहां पर खेल मैदान के सामने सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित करवाई, जिसका खर्च मैं स्वयं उठाया हूं। अपनी खेती की पैसे से 1 लाख रुपए की मूर्ति मैंने स्थापित करवाई, जो कि मेरी छोटी बेटी के जन्म की खुशी में मैंने वो प्रतिमा स्थापित करवाई थी और चौड़ी निर्माण करवाया था। अभी जो वीर शहीदों की प्रतिमा मेरे द्वारा बनवाई गई है, उनका अनावरण भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय के संयुक्त तत्वाधान में हम आगामी 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कराना चाहते हैं। इसी विषय में तेंदुलकर सर को आमंत्रण देने के लिए वीर शहीदों के परिवार के साथ मुंबई हम आए हुए हैं, जो कि कारगिल युद्ध में अपने बेटा गंवा चुके हैं। गलवान घाटी हमला चीन बॉर्डर में अपना सुपुत्र गंवाए हैं। छत्तीसगढ़ नक्सली हमला में अपने पति को गंवाए हैं। ऐसी वीरांगना वीर परिवार के साथ हम उपस्थित हुए हैं। क्योंकि मेरे द्वारा इस विषय में लगातार पिछले 1 साल से पत्र व्यवहार तेंदुलकर सर को किया जा रहा था, भारतीय डाक विभाग के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, लेकिन कोई अभी तक जवाब उनके कार्यालय से नहीं मिल पाया है। इस बात से मैं दुखी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर तेंदुलकर सर के कार्यालय से किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला है। तो मैं दुखी मन से एक अंतिम प्रयास यहाँ पर करने आया हूँ इन वीर शहीदों के परिवार के साथ। और अगर इसमें भी संज्ञान में नहीं लिया जाता, इस विषय को गंभीरता से तेंदुलकर सर के द्वारा नहीं लिया गया, तो मेरे द्वारा जो गांव में तेंदुलकर सर की जो प्रतिमा लगवाई गई है, उसको मैं तोड़कर हटाने में बाध्य रहूँगा और इनके स्थान पर भारत देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद की आदमकद मूर्ति मैं स्थापित कराने के लिए सोच रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात तेंदुलकर सर तक जाएगी और इन वीर शहीदों के सम्मान में अपना अमूल्य समय जरूर वो प्रदान करेंगे। कितने सालों से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर आपके न लेटर का भी न जवाब मिल रहा है, न तो आपके कुछ बातों का जवाब मिल रहा है, बहुत सारे प्रयत्न कर चुके हैं आपने। तेंदुलकर सर की प्रतिमा तो मैं पिछले 5 साल से लगवाया हूँ।
और इसके लिए मैं उनसे मिलने के लिए अपने परिवार सहित मुंबई भी आया था कोरोना के समय। कई बार पत्र व्यवहार किया हूँ, कई बार मेरी बेटियां राखी भेजी हैं उनके निज स्थान पर, और इनका आज तक कोई जवाब नहीं आया है। और इन वीर शहीदों की जो प्रतिमा स्थापित करने की जब से मेरी योजना बनी है, तब से मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूं पिछले 1.5 साल से, लेकिन अभी तक कोई जवाब उनके कार्यालय से मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो अभी अंत आपका क्या है? क्या मांग करना चाहेंगे तेंदुलकर जी को? हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे? तेंदुलकर सर से यही निवेदन चाहेंगे कि हमारे देश के लिए जिन वीर शहीदों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, उनके और स्वयं भारत रत्न से नवाजे गए हैं, बहुत सम्मान का विषय है। लेकिन जिन वीर शहीदों ने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दी है भारत देश के लिए, उनके सम्मान में हमारे छत्तीसगढ़ पधार कर इन प्रतिमाओं का अनावरण करें अपने कर कमलों से हमारे मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में। यही हम उनसे निवेदन करने आए हैं।